नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे। दोस्तों, आज का जो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम इस वीडियो पर एक ऐसे फंगीसाइड के बारे में बताएंगे जो कि बहुत सस्ता है और एक बार जब भी आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको दोबारा इसका इस्तेमाल करने की आवश्यकता कम पड़ती है और यहाँ तक कि इसको खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वही एक बार का जो है कई बार तक आपका काम आता है। उस फंगीसाइड का नाम है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा विरिडी, ये जो नाम है आपने काफ़ी सुना होगा और शायद आपने इसका इस्तेमाल भी किया होगा। दोस्तों, स्प्रे जब हम करते हैं तो क्या होता है कि हम अपने पौधों पर स्प्रे करते हैं, ज़मीन पर उसका प्रभाव उतना नहीं पड़ता है। लेकिन जब हम किसी भी फंगीसाइड का इस्तेमाल अपनी ज़मीन पर करते हैं तो उसका जो प्रभाव है बहुत ही खतरनाक होता है। मैं जहाँ तक मानता हूँ कि हमें अपनी ज़मीन को सुरक्षित रखना चाहिए और वहाँ पर ज़्यादा इंसेक्टिसाइड या ज़्यादा फंगीसाइडों का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। तो उसका जो सोल्यूशन वो एक है फंगीसाइड के रूप में, वो ये है कि जितनी भी समस्याएं हैं, जैसे रूट विल्ट है, बड रूट है, स्टेम रूट है, आपका डंपिंग आप है, ब्लाइट है, विल्ट है, ब्राउन रोट है, फुट ग्राम्स है, ये सारी बीमारियां, जितनी भी फंगस संबंधी बीमारियां हैं, अब जितनी भी होती हूँ आपकी, ठीक है, जितनी भी फंगस संबंधी बीमारियां होती हैं जमीन संबंधी, वह जो है ट्राइकोडर्मा विरिडी के इस्तेमाल करने से हमारी समाप्त हो जाती हैं। आज इस वीडियो पर हम 5 पॉइंटों के आधार पर समझेंगे कि ट्राइकोडर्मा क्या है, उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। यह आपका अपना चैनल है। इस चैनल पर आपको खेती संबंधी जानकारी मिलती रहती है। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम जानेंगे कि ट्राइकोडर्मा होता क्या है, ठीक है, और उसके प्रकार क्या हैं। अगर हम प्रकार की बात करें तो ट्राइकोडर्मा हमें मार्केट पर एक तो हमें लिक्विड मिलता है, ये ठीक है, जैसे ये मल्टीप्लस कंपनी का है, ये निसर के नाम से हमें मिलता है और ये 250 ml की बॉटल है। और अगर हम इसकी बात करें तो यह जो है 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है आपका। इसके अलावा पाउडर फन पर भी आपको ट्राइकोडर्मा मिलता है। 1 एकड़ के लिए आपको कम से कम 1 kg ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करना पड़ता है। दोनों में से किसी एक का चयन कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत है नहीं है। अब हम बात करें कि ट्राइकोडर्मा है क्या। एक्चुअल में यह जीवों का एक समूह है जो कि कॉलोनी पर रहता है, ठीक है, अपनी कॉलोनी बनाकर, बहुत ही जल्दी विकसित होती है इसकी कॉलोनी बनाकर यह रहता है रूट जोन के किनारे ज़मीन पर। तो अंधेरे में रहना इसको बहुत ही पसंद है और यह एक प्रकार का फंगीसाइड है। फंगीसाइड क्या है, यह एक ऐसे काम करता है कि जब इसकी संख्या ज़्यादा हो जाती है तो दूसरे कोई भी कीटक फंगस जो है वहाँ पर नहीं पनप पाते। यह एक सीधा फार्मूला है इसका जो गुणन है बहुत ही तेज़ी से होता है और बहुत ही आसानी से होता है। और ट्राइकोडर्मा जो है फंगस समझ लें उसका भोजन है, आप मान के चलें, जड़ों में जो है ये लिपट जाता है एक प्रकार से और फंगस को समाप्त करते रहता है। तो ये रहा दोस्तों आपका ट्राइकोडर्मा है क्या, यह एक जैविक फंगीसाइड है आपका। अब दूसरे पॉइंट पर हम बात करें तो ट्राइकोडर्मा के कार्य क्या है। ट्राइकोडर्मा का कार्य सीधी सी बात है कि यह फंगीसाइड है तो फंगस को मारने का काम आपका करेगा। आप स्प्रे करेंगे तो पत्तियों पर अगर फंगस होंगे तो भी उसको समाप्त करेगा, आप उसकी ड्रिंचिंग करेंगे तो भी वह उसको समाप्त करेगा जहाँ भी आपको फंगस मिलेंगे। तो आप ज़मीन के माध्यम से भी दे सकते हैं, सीड ट्रीटमेंट में भी आप उसको दे सकते हैं। आगे हम बताएंगे उसको देने का तरीका क्या होता है। तो ट्राइकोडर्मा कार्य करने का तरीका यही है कि आप जब भी ज़मीन पर देते हैं इसको तो वह अंधेरे पर आपकी कॉलोनी को बढ़ाता है और बढ़ाता है जैसे ही तो बाकी जो अंदर कीटक होते हैं, ठीक है, सीधी सी बात आप ऐसा समझें उसको कि मान लीजिए एक कमरा है, उसकी जो कैपेसिटी है वो 100 लोगों की है और वहाँ पर यदि पहले से ही ऑलरेडी 110 लोग हो जाएं तो दूसरे जो लोग हैं उनके लिए जगह नहीं बच पाएगी। इसी तरीके से यह काम करता है। तीसरे पॉइंट को यदि हम देखें तो फसल में देने का तरीका जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देने का तरीका 3 प्रकार से हम किसी फंगीसाइड को कहें या इंसेक्टिसाइड को देते हैं। एक तो स्प्रे होता है हमारा सीधा है, एक हमारा ड्रिंचिंग होता है और दूसरा इसमें क्या है, हम इसमें क्या कर सकते हैं कि सीड ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ठीक है। 3 प्रकार से यह काम करता है। यदि हम ड्रिंचिंग की बात करें तो इसको 200 लीटर की बैरल में, आप जैसे 250 ml मैंने आपको बताया है, ये 250 ml की शीशी को आप डाल दें और इसके साथ में गुड़ देना पड़ता है। गुड़ बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि गुड़ जो है भोजन है। आप जब इसको ज़मीन में छोड़ते हैं तो आपको भोजन देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन जिसके गुणन के लिए बहुत ही आवश्यक है गुड़, तो आपको क्या करना है, 200 लीटर की बैरल लेना है और 200 लीटर की बैरल में 250 ml लिक्विड वाला या फिर पाउडर वाला 1 kg इसको आपको मिक्स करना है। उसमें 3 kg कम से कम आपको गुड़ डालना है। गुड़ पुराने से पुराना, खराब से खराब कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप फिर मिला दें उसमें 200 लीटर के पानी में गुड़ को और ट्राइकोडर्मा को, और मिलाने के बाद आप क्या करेंगे, उसको ढक के देंगे और छांव में रखेंगे। अंधेरा उसके लिए बहुत ही आवश्यक है, उसके गुणन के लिए। 5 से 7 दिनों में मिनिमम यह तैयार हो जाता है। ऊपर आप देखेंगे उसमें बुलबुले आपको दिखाई देंगे। जितने ज़्यादा बुलबुले होंगे उतना ही आप समझें कि आपको ट्राइकोडर्मा जो है बहुत ही बढ़िया है और उसका जो गुणन है बहुत ही तेज़ी से हो रहा है। अब इसको आप 1 एकड़ पर ड्रिप पर छोड़ सकते हैं।
आप फ्लैट पानी अगर देते हैं तो फ्लैट पानी पर छोड़ सकते हैं। आप चाहें तो जैसे हम ड्रिंचिंग करते हैं जड़ों के किनारे, आप वैसा भी इसको कर सकते हैं। स्प्रे भी यदि आप करते हैं तो ब्लाइट वगैरह की समस्या आपकी दूर हो जाती है। ठीक है, तो ये 3 तरीके से हम कर सकते हैं। और चौथा जो अंतिम हमारा तरीका वो है जो कि बहुत ही आवश्यक है, वो है सीड ट्रीटमेंट। सीड ट्रीटमेंट क्या है? सीड ट्रीटमेंट के लिए हमें 2 ml जो है ट्राइकोडर्मा की मात्रा, जैसे लिक्विड है ये 2 ml, या फिर आपका वो है कौन सा पाउडर बना, तो आप 2 से लेकर 5 ग्राम तक आप 1 kg सीड में आप उसको मिक्स करें और उसको छांव पर सूखने दें। ठीक है, और छांव में सूखने के बाद आपको नमी वाली जगहों पर सीधे बुआई करना है। अगर सूखी ज़मीन पर आप बुआई करने वाले हैं कि मान लीजिए आपने सूखा बुआई कर दी है और 8 दिनों के बाद पानी जब आएगा, सिंचाई जब होगी तब होगा, तो ऐसा नहीं है, वो वैसे काम नहीं करता है। ठीक है, उसके लिए नमी बहुत ही आवश्यक है किसी भी कीटक को पनपने के लिए, चाहे वो फंगीसाइड हो हमारे, चाहे इंसेक्टिसाइड सूडोमोनास वगैरह हो, वो भी आपको अगर देखें तो उनके लिए भी नमी की आवश्यकता होती है। जितने भी हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं जो ज़मीनों पर होते हैं, हमारे मित्र कीटक जिन्हें हम कहते हैं, ये मित्र फंगस से हम बोलते हैं, वह जो है नमी उनके लिए आवश्यक होती है। इस बात को आप समझें। तो सीड ट्रीटमेंट का तरीका हमने आपको बता दिया है। आप जैसे मान लीजिए सब्जी की खेती करते हैं, कोई सीड आपको लगाना है तो 2 ग्राम या 2 ml ले लें आप क्या ट्राइकोडर्मा, और अपने बीज को मिक्स कर लें। उसमें ध्यान ये रखना है कि किसी प्रकार के फंगीसाइड का साथ में फिर आपको इस्तेमाल नहीं करना। हाँ, एक बात और मैं आपको भूल गया, डालने का तरीका एक और दोस्तों ये है कि जब भी आप ड्रिंचिंग करने वाले हों, ठीक है, ड्रिंचिंग जब आप करने वाले हों या ड्रिप से आप देने वाले हों, तो आप क्या करें कि उसके 8 दिनों पहले तक आप किसी फंगीसाइड को ना चलाएं। मान लीजिए जैसे रोगो वगैरह हम डालते हैं ना, तो उसको आप दिन कम से कम 8 दिन आपको होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद फिर जब भी आप ट्राइकोडर्मा देते हैं तो उसके कम से कम 15 दिनों तक आपको ट्राइकोडर्मा के अलावा किसी और फंगीसाइड का आपको, जैसे केमिकल वाले हैं, उनका इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। आप ये बिल्कुल समझ रहे हैं इस बात को, नहीं तो आपका पूरा किए कराए पर पानी फिर जाएगा, फिर आप कहेंगे कि आपको ट्राइकोडर्मा के रिजल्ट नहीं मिल पाए। चौथे पॉइंट को हम देखें तो वो है कीमत। कीमत 250 ml का ये है, तो ये हमें लगभग 180 रुपये मिला था। हो सकता है अभी रेट इसके बढ़ गए हों, तो लगभग 200 रुपये हम मान के चलते हैं। तो यह 1 एकड़ का खर्चा है आपका। दूसरा, इसमें अगर हम देखें पाउडर वाले का, तो वो भी लगभग आपको यही मिलेगा। कीमत जो है कंपनी और जगह के हिसाब से कम ज़्यादा थोड़ी बहुत हो सकती हैं। डोज की जहाँ तक बात है तो 250 ml आपके 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है, और 1 kg आपका 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है पाउडर वाले का। ठीक है, 2 तरीके से मिलता है, तो दोनों का हमने आपको डोज बता दिए हैं। 5वां और अंतिम पॉइंट है गुणन का तरीका। वो तरीका ये है कि आप एक बार ट्राइकोडर्मा खरीदें और उसका जो है कम से कम 8 से 10 बार गुणन करके आप फ्री में ट्राइकोडर्मा का आप जो डोज है वो बना सकते हैं। वो कैसे, हम इसको अब आपको बताते हैं। उससे पहले में यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको खेती संबंधी जानकारियाँ मिलती रहती है, वो भी एक किसान की दृष्टि से। अगर हम देखें गुणन की बात करें तो 200 लीटर की बैरल जो आप ले रहे थे उसमें 3 kg गुड़, 250 ml ये, या फिर पाउडर वाला आपका 1 kg, उसको मिक्स करें। उसका जो बनने का तरीका है वो कम से कम 8 दिन आपको लगेंगे, और झाग है वो दिखाई देने लगता, आप समझ लें कि उसका गुणन हो चुका है। तो फिर आपको क्या करना है, फिर आपको सिर्फ इतना करना है कि आपका 200 लीटर पानी है तो 10% आपको छोड़ना है। ठीक, 10% यानी कि 20 लीटर। 20 लीटर आप उसको रहने दें वहीं पर, और 180 लीटर जो पानी है उसका इस्तेमाल आप कर लें। ठीक है, 180 लीटर पानी में जो ट्राइकोडर्मा मिक्स है उसको आप ड्रिंचिंग डाल दें, स्प्रे कर दें, जो भी आपको करना है वो कर लें। और बचा फिर जो 20 लीटर है उसमें आप क्या करेंगे, फिर से 3 kg उसमें गुड़ डालेंगे, और गुड़ डालने के बाद उसमें आपको कुछ नहीं करना है, उसको बस 2 दिन 4 दिन उसको हिलाना डंडे से। यह प्रक्रिया आपको पहले जो मैंने आपको बताई थी वैसे भी आपको करना पड़ेगा। आप 1-2 दिन में उसको जैसे ही हिलाएंगे ना, तो उसमें जो है उसका गुणन जो है बहुत ही जल्दी होता है। 8 से 10 बार कम से कम ऐसा करें, और अच्छा रिजल्ट आपको लेने के लिए आपको फिर से 8 से 10 के बार एक बार फिर से आपको ट्राइकोडर्मा हो सके तो मार्केट से खरीदना चाहिए। हालांकि रिजल्ट उसके मिलेंगे आपको पुराने वाले के, लेकिन मेरे जहाँ तक मानना है कि 8 से 10 बार आप इस्तेमाल करें, और इसके बाद फिर एक नया कल्चर आप फिर से खरीद लें। दोस्तों, यह जानकारी हमने आपको एक किसान की दृष्टि से दी है, हम कोई वैज्ञानिक नहीं है। हमको जितना अनुभव है, जितना नॉलेज है, उसके हिसाब से हमने आपको जानकारी देने की कोशिश की है। यदि यह वीडियो को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक नमस्कार। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।